अनिल सिन्हा साहब, अब ये समझना भी और दर्शकों तक ये बात पहुंचाना भी मुझे लगता है कि बहुत जरूरी हो जाता है कि कोशिश तो चलिए समझ रहे हैं कि दोनों पक्ष करेंगे, लेकिन राज बदले ऐसी कोई स्थिति भारतीय जनता पार्टी आपको लगता है कि वहां उत्पन्न कर पाई है, पैदा कर पाई है? देखिए, ग्राउंड के बारे में तो मुझको मतलब मैं नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि मैं वहां हूं नहीं। लेकिन जो अपेरेंटली लग रहा है कि ऊपर से जो दिखाई देता है, जो जो संकेत है, उसके हिसाब से लगता नहीं है। दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि जब राज बदलने की बात होती है तो राज क्यों बदलना चाहिए, उसका तो एक चाहिए ना कोई नैरेटिव। उसके लिए कोई एक चाहिए आपके पास मतलब लॉजिक। तो वो लॉजिक पेश करने में बीजेपी विफल रही है। बीजेपी या मोदी सरकार, मोदी जी। अच्छा, वहां पर ये था क्या कि इंडिविजुअल्स के अगर पर्सनैलिटी के हिसाब से अगर फाइट होती, जैसे वसुंधरा राजे एक तरफ होती, दूसरी तरफ होते गहलोत, तो ये एक पर्सनैलिटी के बीच में क्लैश अगर होता तो उसमें हो सकता था कि फिर लोग अगर हो सकता था कि लोगों को लगता कि बस वसुंधरा राजे को फिर से मौका देना चाहिए। और जो उनके पक्ष में जो बातें लोग भूल गए थे उनके खिलाफ वाली, वो बातें भूल करके उनके पक्ष में सोचना शुरू करते हैं, जो होता है अमूमन डेमोक्रेसी में, कि आप एक बार देते हैं को मौका, और अगर वो फेल रहा तो दूसरे को मौका दिया। फिर लेकिन अगर वो लोकप्रिय है या अपने अपनी जो साख है उसकी एकदम गिर ना गई हो, तो दोबारा उसको लाते हैं। इसकी संभावना बीजेपी ने और मोदी जी ने खुद कर दी। वो अब जो है वसुंधरा राजे वर्सेस गहलोत नहीं हो रहा है, अब हो रहा है मोदी वर्सेस गहलोत। अब मोदी वर्सेस गहलोत एक तो ये अनइवन फाइट है, और वो उसी तरह लड़ रहे हैं। वो वहां जाकर के बोलते हैं कि पेट्रोलियम की कीमत जो है यहाँ राजस्थान में उत्तर प्रदेश से ज्यादा है, तो हरियाणा से ज्यादा है, तो और मतलब बीजेपी शासित राज्यों में। अरे, दुनिया जानती है कि पेट्रोल की कीमत जो इतनी है, इसके पीछे मोदी सरकार है, या मोदी सरकार की नीतियां हैं। और उसने करोड़ों मतलब लाखों करोड़ रुपया जमा कर लिए लोगों को, और वो कॉर्पोरेट के पक्ष में चला गया और लोगों को दिया नहीं। तो ये मालूम है, अब वो जो टैक्स के थोड़ा सा पैसा रिबेट सरकार मतलब राज्य सरकार दे सकती है, उसके आधार पर कर रहे हैं। तो एक तो फेडरलिज्म को मतलब उन्होंने जो नॉर्म्स थे, अब पंचायत में जाकर के आप कहें कि मेरे नाम पर वोट दो, विधानसभा के चुनाव में जाकर के वोट, ये इस हद तक पर उतरे हुए हैं। तो वो जो है ये, लेकिन वो उसका कोई उससे कोई होता नहीं ना। मोदी को क्यों गहलोत के, अगर गहलोत को हटाना है तो मोदी जी को वोट देने का क्या अर्थ है? तो कोई लॉजिक जो है मेरे ख्याल में राजस्थान में जो नैरेटिव या लॉजिक होना चाहिए था कि ये भाई एकदम करप्ट गवर्नमेंट है, जान छुड़ाओ इससे, और मोदी जी को ही दे दो, मतलब भार सौंप दो कि राजस्थान का मुख्यमंत्री तय करे। वो जो नैरेटिव इन्होंने बनाई है कि मोदी जी को वोट करिए और मोदी जी फिर तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री है, ये जमेगा नहीं। तो मुझको लग रहा है कि नैरेटिव वाइज और जो स्ट्रक्चरली भी उन्होंने बहुत भारी मतलब गलती की है बीजेपी के सामने। दूसरा है क्या कि सबसे मध्य प्रदेश में भी पार्टी डिवाइडेड थी, छत्तीसगढ़ में भी पार्टी डिवाइडेड थी, लेकिन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से होकर के आप राजस्थान आएंगे तो पार्टी पूरी तरह डिवाइडेड दिखेगी। वहां पर राजस्थान में छत्तीसगढ़ में कम से कम एक दो गुट है, लेकिन कोई रमन सिंह के खिलाफ झंडा लेके नहीं खड़ा था। लेकिन शिवराज सिंह के खिलाफ में इन्होंने 4 लोग मैदान में उतार दिए, लेकिन कोई ऐसा पूरा स्टेट नहीं दौड़ करके गया कहने के लिए कि शिवराज सिंह चौहान जो है हमारे नेता नहीं है। वो लोग अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी में काम करता रहा, और शिवराज सिंह चौहान पूरे स्टेट में दौरा करते रहे, वर्चुअली अपने को प्रोजेक्ट करते रहे कि हम ही लीडर हैं। लेकिन यहाँ उल्टी स्थिति है, यहाँ हर मतलब वसुंधरा राजे के खिलाफ वहां ही लोकल 4-5 लीडर्स हैं, जो सिद्ध मतलब कहीं ना कहीं से बताना चाहते हैं कि वसुंधरा को नहीं, हमारे नेता नहीं है। तो सबसे डिवाइडेड पार्टी है बीजेपी वहां राजस्थान में। ऐसे में ना आप ये आइडियोलॉजिकली कॉम्पिटेंट है, ना आप कोई गहलोत के खिलाफ कोई नैरेटिव बना पा रहे हैं कि भाई ये सरकार एकदम बेरोजगारी पैदा करने वाली, ये सरकार जो है लोगों के पक्ष में कुछ काम ही नहीं किया है, एकदम करप्ट आदमी है गहलोत, उनका रवैया खराब है, ये सब भी कुछ जम नहीं रहा है। ऐसा कुछ नैरेटिव बनाना मुश्किल हो रहा है।
तो ऊपर से ऐसा लगता है कि बीजेपी जो राजस्थान में जो नैरेटिव बनाना चाहिए था या लॉजिक रिवाइवल का, वो बना नहीं पाई। मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया है जो जाकर के वो सब जगह बोल रहे हैं और बता रहे हैं। उन्होंने वहां ही अराग आलापना शुरू कर दिया था कि लोगों को बताना कि मैं आया था। अरे आप जी आए थे तो बेरोजगारी लाए थे, और आप आए तो अभी तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नाम पे स्टेडियम है, और आए तो सरकार ये कि लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया, मैं उसमें विश्वास नहीं करता पनौती वगैरह में, लेकिन लोग पूछ रहे हैं वो कि आप बोलना आए तो वो क्या हुआ, ऐसा टीम बोलना हार अच्छा गई। भी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है। अब वो हाँ ठीक है, सोशल लेकिन मीडिया पे लोग बोलते रहते हैं, लेकिन हम लोग हाँ तो नहीं नहीं, नहीं कर। मैं रेफर कर रहा हूँ। तो जी आप जी आए तो ऐसा कुछ उत्साह नहीं बढ़ गया टीम का कि वो लोग एकदम लड़के कट मरे और जीत गए, वो हार गए। और मतलब आपके आने से कुछ उत्साह, पनौती छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसे भी आने से मतलब गांधी जी या नेहरू जी का आने से क्या हाल होता होगा अगर कोई कुश्ती लड़ रहा होता, तो वो मैं सोच सकता हूँ। लेकिन इनके आने से ऐसा कुछ उत्साह हमें लगता नहीं है कई बार, सिन्हा जी, हमको भी लगता है कि हम भी जो है कई बार वो चूक कर जाते हैं। अब हम जैसे अभी आप बड़े सहज रूप से अभी नहीं, ये आपने मजे लेने के लिए मैंने ये मजे लेने के लिए हम लोग कई नहीं। लोग जहाँ से हम एक भी चीज फंस मैं जाते आपको हैं बोलता हूँ, ये कि नहीं, अब इसमें मेरा उनकी तुलना एक में चीज हम मैं एक नेहरू और गांधी का उदाहरण हम भी देना शुरू कर देते हैं। नहीं तो नहीं, एक चीज मैं बोलता कर रहे हैं हूँ, हमसे। ये जो मैंने उदाहरण दिया क्रिकेट वाला, अरे जी जी पूरा मीडिया तैयार था, इसके लिए पूरी तैयारी करके रखा था कि जैसे जीता कि मोदी की जीत बता देना है, और पूरा बिल्कुल इवेंट मैनेजमेंट था। लेकिन वो बिल्कुल फेल हो गया। तो इसीलिए बिल्कुल मैं कह रहा था कि कोई लॉजिक नहीं है कि वो आ गए तो लोग मैं आ गया बचना टाइप का जो है वो आगे वाला ये जो है नारा, वो नहीं चलने वाला है गुजरात ये में राजस्थान में। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। वो बड़ा एक वो कल का दिन तो बड़ा कंट्रोवर्शियल दिन रहा कि नरेंद्र भाई जैसे ही पहुंचे स्टेडियम में, उस समय जो है वो वैसे थोड़ी बहुत ठीक हालात थे हमारे कि हमने वो 51 रन में 3 विकेट गिरा दिए थे, तो संभावनाएं कुछ अभी भी बनी हुई थी। उसके बाद जो है मैच फंसता चला गया। लोग जो क्राउड जो बैठा था वो हताश और निराश होता गया। लेकिन जब भी प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे कैमरा फोकस हुआ और उतने मतलब 70 mm के स्माइल के साथ वो मुस्कुराए और हाथ हिलाने लगे, जैसे लगा कि चुनावी सभा हो या चुनावी मंच हो और वहां पे वो अभी भाषण देना शुरू कर देंगे।